सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की खबर जो है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में हर माह गिरावट, सिर्फ रजिस्टर में दर्ज है नाम। पोषण आहार पर भी उठ रहे सवाल। इसका रीज़न हम बताते हैं कि गिरावट क्यों आ रही है। जब सरकार एफआरएस मांग रही है, हर गार्जियन का, चाहे माता हो या पिता हो, हर माह फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते। इसी की वजह से इसमें गिरावट आ रही है। और दूसरा सीन क्या है कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर जाता है या आता है, जो बाहर जा रहा उसका भी नाम एंट्री मत कीजिए। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न रहा ये कि आप आंगनबाड़ी बहन को कोलोकेटेड तो कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुविधाएं जो है दे भी रहे हैं तो अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। सुविधाएं क्या मतलब, कोई भी स्टेशनरी से संबंधित कोई भी खिलौने आते हैं तो वो आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट में पैसे ना भेजकर प्रधानाचार्यों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रधानाचार्य क्या कह रहे हैं कि मेरे तो अकाउंट में आता ही नहीं। जो बचे कुचे बच्चे होते भी हैं, गार्जियन क्या देख कर लालायित होंगे भैया। केवल आप 2-4 स्टेशनरी के पैसे और खेल खिलौने के पैसे दे दिए 2-4 सेंटरों पर, क्या सभी जगह पर्याप्त हो गए? नहीं। और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि आपका ने आधार, एक बार जब बच्चे का आधार बन जाता है, बच्चे का नाम एक जगह एंट्री हो जाता है तो दोबारा वो शो करने लगता है कि वो दोबारा कहीं अपना नाम एंट्री नहीं करवा सकता। पहला बच्चा है तो उसका शौक में नाम बहुत जल्दी प्राइवेट स्कूलों में लिखवा देते हैं। 3 साल का हुआ नहीं, लिखवा देते हैं। और क्या होता है कि बच्चा कुछ दिनों के 2-4 दिन शौक में जाता है, उसके बाद बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। माता पिता फिर बच्चे का रोना और बुखार या बीमार हो जाता बच्चा, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं क्योंकि बच्चा छोटा नाजुक, तो बच्चे का वो साल बर्बाद ही जाता है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है। आप क्या कह रहे हैं, तो हम उन बच्चों का नाम कह रहे हैं कि एंट्री ही ना करो क्योंकि उनका नाम भाई प्राइवेट में लिखा है। ये तो कहते हैं अब बच्चा ना इस आंगनबाड़ी में आ पा रहा है ना प्राइवेट में जा पा रहा है। हमारे सर्वे में कई ऐसे बच्चे मिले हैं मुझे। अब आप कहते हैं कि गिरावट क्यों आ गई, पोषण आहार कम क्यों हो गए। अब पोषण आहार के बाद आप बेरोजगारी चरम पर है। और गार्जियन जो होते हैं, जो माता पिता होते हैं, किसी की भी शादी हो गई है तो उसके पास खर्चे कहाँ से आए, इनकम कहाँ से आए। तो जाहिर सी बात है वो परदेश ही जाएगा कमाने के लिए। तो परदेश जाएगा तो बीवी भाई वो भी उसके साथ में ही जाएगी। तो आप कहते हैं अगर जो बाहर रहता है उसका नाम एंट्री ही ना करो। तो भैया कहाँ से आएंगे लाभार्थी कोई फर्जी नहीं फीड किया था। लाभार्थी जो पहले थे वो सच में लाभार्थी थे। ना इतनी महंगाई थी, ना इतना जो अब निकल रहे हैं एफआरएस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अगर एफआरएस हो जाए तो वो भी आदमी करवा लें। अब आप हर मंथली आप एफआरएस कह रहे हैं। भाई एफआरएस हर मंथली कहाँ कोई करवा पाता है। चलिए करवा भी ले हर महीने, एक बार में होता है क्या? एक बार में होता भी नहीं। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार लाभार्थी 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, उसके बाद लाभार्थी कहेगा मेरा नाम ही कटा दो भैया, हम नहीं आ पाएंगे 1 किलो दाल के लिए। अब जो भाई मजबूर हैं वो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, 10 दिन आते हैं, उनकी मजबूरी है। तो ये रीज़न रहा लाभार्थियों के गिरावट में, बच्चों की संख्या की गिरावट में। आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों का मुंह होता जा रहा भंग नहीं हो रहा। हम आपको रीज़न दे रहे हैं, कोई मुंह नहीं भंग हुआ है। बीवी बच्चे आते हैं, मत करें क्या, बच्चों का नाम नहीं लिखा रहता है, फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं उसको। ना तो खेल का सामान और ना ही भोजन की गुणवत्ता ही ठीक, आंख मूंदे बैठी है अधिकारी। अंबिका महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के गृह क्षेत्र सरगुजा संभाग में महिला और बाल विकास योजनाओं की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है, पोषण आहार भी उन्हें नहीं मिल रहा है। यह इस बात का संकेत है कि विभागीय योजनाओं और सेवाओं में गंभीर खामियां हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और अधिकारियों की उदासीनता भी इसे बढ़ावा दे रही है। यह आंगनबाड़ी केंद्रों से मुंह भंग की स्थिति है।
कोई मोह नहीं भंग हो रहा है, यही रीज़न है। लाभार्थी हर बार एफआरएस कराने से उनका जी उब चुका है। नया नया था तो सब ने करवाया, लेकिन अब सब पक चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में निरंतर गिरावट इस बात का संकेत देती है कि व्यवस्था में कुछ गलत है। ये खेरुआ ग्रामीण तहसील पहुंचे आंगनबाड़ी सहायिका की शिकायत। अच्छा, ममता मालवीय पर 500 रुपये में दूसरे से काम कराने का आरोप निकल कर आ रहा है। मंगलवार दोपहर खेरुआ पंचायत के ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका ममता मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि सहायिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है और अपना काम 500 रुपये में किसी अन्य महिला से करवा रही है। मानदेय इतना कम है, उनको अगर दूसरा कोई काम मिल जा रहा है तो वो सोचती हैं कि इतने में तो काम चलेगा नहीं, तो इतना पैसा देकर किसी अन्य से कार्य करवा लेते हैं और हम दूसरी जगह कुछ पैसे के एवज में दूसरा कार्य कर लेते हैं। यही रहा। देखिए चलते हैं क्या कह रहे हैं। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार अनुराग रावत को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव में आंगनबाड़ी संचालित होती है, जहां ममता मालवीय सहायिका के पद पर नियुक्ति है। हालांकि वह खुद काम न करके गांव की एक अन्य महिला को 500 देकर अपना काम सौंप देती है। आंगनबाड़ी सहायिका का मुख्य कार्य बच्चों को प्रतिदिन उनके घर से आंगनबाड़ी लाना, उन्हें मध्याह्न भोजन वितरित करना और अन्य सहायक कार्य करना होता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस व्यक्ति को शासन द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया है, वह पूरी निष्ठा से काम नहीं कर रहा है। आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।